एक ट्यूशन टीचर जो कि एक करोड़पति कारोबारी के बेटे को पढ़ाने जाती थी और जो कि बहुत गरीब थी। एक दिन कारोबारी उस ट्यूशन टीचर को देखते हैं, कहते हैं, बेटा जब तुम शादी करना तो बता देना, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और जितनी पैसे की ज़रूरत होगी वो मैं लगाऊंगा। यह सब कहने के बाद वह बिल्कुल भावुक हो गए और उदास हो गए और उसके कुछ दिन बाद उस ट्यूशन टीचर ने उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप भी इस घटना को सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जिस पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। रवि क्राइम स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। कानपुर में एक इलाका मोहल्ला लगता है जिसका नाम है आर्य नगर और तारीख थी 30 अक्टूबर 2023, जो कि यहाँ पर एक मनीष कनोडिया का परिवार रहता था जिनका काम कपड़ों का कारोबार था और उनकी इलाके में बहुत अच्छी खास जान पहचान थी और उनके 2 बेटे और एक पत्नी उसी इलाके में अच्छा सा घर बना था, वहीं पर रहते थे। जो उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था कुशाग्र, वह क्लास 10 में पढ़ता था। सुबह अपने स्कूल जाता था और शाम को कोचिंग जाता था। 30 अक्टूबर 2023 को शाम के 6:30 बजे वह घर से स्कूटी लेकर कोचिंग के लिए निकलता है और जाता है और शाम का समय उसका ये था कि 8 बजे तक वह घर वापस आ जाता था। और उस दिन 8:30 रात का बज चुका था और माँ ने सोचा बेटा पता नहीं कहाँ रह गया है, क्यों ना फ़ोन करके एक बार देखा जाए और बेटे की हालचाल पूछा जाए। जब माँ अपने बेटे के फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। तो माँ सोचती है क्या पता बैटरी ख़त्म हो गई हो, बेटा रास्ते में हो, आ रहा हो, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अब धीरे धीरे 9:30 रात का बज गया। माँ ने दोबारा फ़ोन लगाया और तब भी उनके बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद फिर अपने पति मनीष कनोडिया को फ़ोन मिलाया, बताया कि बेटा अभी घर नहीं आया है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब पिता जो कि अपने कारोबार में थे वह तुरंत घर आते हैं। घर आने के बाद अगल बगल मोहल्ले में पूछताछ करते हैं और यह सब फ़ोन करके पूछ रहे थे। जो कुशाग्र के दोस्त थे उनसे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो कुशाग्र है वह कोचिंग में हम लोग के साथ निकला और कह रहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद वह बिल्कुल घबरा जाते हैं और वह एक ही बात सोच रहे होंगे, क्या पता कहीं दोस्त के वहाँ रुक गया हो, थोड़ा समय और वेट कर लेते हैं। तभी 10:30 बजे रात के आसपास एक स्कूटी में 2 युवक सवार जो कि अपना मुंह लपेटे थे, जो कि मनीष कनोडिया के घर के सामने स्कूटी रोकते हैं और वहीं पर एक पत्थर में कागज़ लपेटा जो उनके घर की तरफ फेंकते हैं। और जो मनीष कनोडिया का जो गार्ड था जो घर के बाहर रहता था वह स्कूटी देखता है, नंबर देखता है और वो भी चला जाता है। और वह जब लेटर उठाता है गार्ड, वो जो मालिक थे मनीष कनोडिया के पास लेकर जाता है, कहता है साहब अभी कोई पत्थर 2 लड़के आए थे फेंक कर गए हैं। अब मनीष कनोडिया वह जब पत्र खोलते हैं तो उसमें लिखा था कि आपके बेटे का अपहरण हो गया है और 30 लाख की आप तैयारी कर लीजिए देने के लिए, अगर अपना त्यौहार सही सलामत मनाना चाहते हैं। अगर पुलिस से बताने की आपने कोशिश की तो आपका त्यौहार ख़राब हो जाएगा। और नीचे उसमें लिखा था अल्लाहू अकबर। अब जैसे ही पिता को यह बात पता चली वह और भी परेशान और हैरान हो गए। और एक लेटर में एक चीज़ और पता लगी थी कि 30 लाख जब आपके तैयार हो जाएं तो घर के ऊपर आप झंडा लगा दीजिएगा और रात के 1:30 बजे कोको कोला चौराहा जो घर से 2-3 किलोमीटर पड़ता है, मैं फ़ोन करके आपको वहीं पर बुलाऊंगा, आप आ जाइएगा। और यह बात किसी से बताना नहीं है आप लोगों को, बस इतना कहना था। वो लोग घबरा जाते हैं। तभी पुलिस के जो नज़दीक थाना था वहाँ पर जाते हैं। पुलिस वालों को सब घटना के बारे में जानकारी देते हैं। पुलिस की जब टीमें लगती हैं, जांच पड़ताल में जुटती हैं, जो उसका लड़के का नंबर मिलाती हैं, स्विच ऑफ था। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर अपहरण किसने किया, या किसी की दुश्मनी हो इनसे या रंजिश हो, क्या पता उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ साथ पुलिस वाले अब सभी जगह के CCTV फुटेज निकालते हैं। जो मनीष कनोडिया के जहाँ लड़के ने लेटर फेंका था वहाँ देखते हैं कि 2 लड़के स्कूटी से आए हैं, जो कि एक ग्रे कलर की स्कूटी है और लड़कों ने अपने मुंह पर
एक स्टॉल सा लपेट रखा है जिनसे उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अब पुलिस वाले जो रूट कोचिंग से घर तक था सारी जगह के सीसीटीवी एक एक खंगालते हैं और तभी एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर एक युवक खड़ा है जो कि कुशाग्र को हाथ दे रहा है। वो गाड़ी रोकता है और फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग एक जो इलाका था ओम नगर की तरफ निकलते हैं और वहीं एक घर पे जाते हैं। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। दोनों लड़के जाने के बाद एक पीछे से लड़की जाती है। जब लड़की जाने के बाद आधा घंटा के बाद एक लड़का और एक लड़की वापस निकलते हैं। जो कुशाग्र था वो उसी के घर के अंदर था। अब पुलिस वाले जो वह फोटोज़ थे उनके घर वालों को दिखाते हैं तो वो मालिक एक ऐसा सच बयां करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। तो वो जो मनीष कनोडिया थे वो कहते हैं यह तो मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर है और वह इसका प्रेमी है। अब पुलिस वालों को इतना सुनना था। बिना देरी किए हुए जब उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि यह तो रचिता का किराए का घर है जहाँ पर वह रहती है। और तभी पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो उनका बेटा कुशाग्र था जिसकी उम्र 22 साल है उसकी मौत हो गई। अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता लगता है कि उसको कोई चीज़ नशे में दी गई थी जिसको बेहोश करने के बाद उसका कत्ल किया गया। अब पुलिस वाले रचिता और कुशाग्र तो उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लेकर पूछताछ करते हैं। कहते हैं तुमने एक साधारण से लड़के का कत्ल क्यों किया और जिसके वहाँ तुम पढ़ाने आती थी, तुमने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया। तभी जो उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था प्रभात वो कहता है कि इसमें एक जो मेरा दोस्त है उसका भी हाथ है, वो भी मेरी घटना के साथ में था जिसका नाम था शिवा। अब पुलिस वाले उसको भी उठाते हैं तो रचिता और प्रभात एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। तभी रचिता बताती है कि 13 अक्टूबर को कुशाग्र का जन्मदिन था और मैं अपने प्रेमी के साथ वहाँ गई। तभी मेरे प्रेमी ने वहाँ सब देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और मुझसे कहा कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और क्योंकि हम लोगों को भी शादी करनी थी और पैसे की ज़रूरत हम लोगों को भी थी। तभी हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना इन्हीं के बेटे का अपहरण कर लिया जाए, जैसा कि सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और हम लोग अच्छे शादी करके कहीं सेटल हो जाएंगे। जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसको कहीं ना कहीं ये भी शक था कि जो कुशाग्र है और मेरे बीच कोई ना कोई लव मैटर भी चल रहा है, जिसके लिए कि मेरा तो मन नहीं था उस लड़के का कत्ल करने का, क्योंकि मेरे प्रेमी ने कहा कि इसको भी रास्ते से हटाना है, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तभी एक तारीख आती है 30 अक्टूबर 2023 जो कि कुशाग्र अपने कोचिंग के लिए निकला और मेरा बॉयफ्रेंड वो भी कोचिंग के पास पहुंचता है और हम लोगों ने पहले ही दोनों का इंट्रोडक्शन करा दिया था। और तभी प्रभात कुशाग्र से कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे घर तक छोड़ दो चल के। अब कुशाग्र क्योंकि जानता था उसने गाड़ी में बैठा लिया। घर के अंदर जब लेके गया तभी प्रभात ने उससे कहा कि तुम मेरे घर पहली बार आए हो, चलो चाय तो नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में पहले से उसने नशीला पदार्थ मिला दिया था। जैसे ही नशीला पदार्थ पी लेता वैसे ही उसकी प्रेमिका रचिता और जो उसका दोस्त शिवा वो भी पहुंचता है और उनके बेटे का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद जैसे ही यह वारदात पुलिस को पता चलती है और जब उनके घर वालों को पता चलता है तो वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान थे और कानपुर का हर एक व्यक्ति उस लड़की और प्रेमी उसके दोस्त को फांसी की मांग कर रहा है। आई होप अगर कहानी हमारी अच्छी लगी चैनल पर जाके सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद जय भारत।